Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about do while loop. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भाई do while loop क्या होती है। लास्ट वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बात करी थी while loop क्या होती है, किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है भाई do while loop। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने एक वेरिएबल बनाया var a, मतलब कि लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे while, यहाँ पे वो कंडीशन चेक करा। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से उसका आउटपुट आ रहा था। यहाँ पे देखो जो हमारे पास जो यहाँ पे लूप है वो इधर से चलती है, ठीक है। और उसके बाद पहले उसकी ना कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है लूप चलने से पहले। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक नहीं होती, पहले भाई लूप चल जाती है। कम से कम एक दफा तो चलनी चाहिए ना। लेकिन वाइल लूप में होता है भाई पहले कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर मैं ये जो अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, समझ रहे ना आप बात। मतलब कि लूप चलने से पहले ही वाइल लूप कंडीशन चेक करती है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो भाई वो जो उसके अंदर का कोड है ना वो रन करेगी, अदरवाइज नहीं। अब देखो यहां पे मैंने डू वाइल लूप का लिखा है। तो डू वाइल लूप में क्या करता है, वो एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है, डू और करली ब्रेसेस और उसके अंदर कोड। मतलब कि इसमें ना लूप बाद में चलेगी, ठीक है, पहले कोड चेक हो जाएगा। मतलब कि वहां पे कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है। कम से कम एक दफा लूप चलेगी ही चलेगी। यहां पे आपने इसको देख लेना, इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लूप है जहां पे कंडीशन चाहे ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो, लेकिन एक दफा तो वो चलेगी ही चलेगी। अब वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है, और डू वाइल लूप में ये होता है कि एंड पे कंडीशन चेक होती है, पहले लूप चल जाती है। तो यहां पे देखो पहले लूप चल रही है। अब ये a प्लस प्लस क्या है भाई, a प्लस प्लस सिंपल वही है। अब देखो सिंपल उसके नीचे देखो वाइल, मतलब कंडीशन चेक हो रही है, पहले लूप चल गई, ठीक है, उसके बाद यहां पे कंडीशन चेक करें। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देखो, वाइल में क्या है, वाइल में पहले कंडीशन चेक हो रही है, बाद में लूप चल रही है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, लूप पहले चल रही है। मतलब कि ये आप किसी ऐसी कंडीशन में चेक कर सकते हो क्या, यूजर ने अगर कोई भी व्हाटएवर जो भी कंडीशन हो सकती है, मतलब कि एक दफा तो लूप चलनी ही चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी हो, चाहे यूजर ने गलत नाम अपना इंटर करा, लेकिन एक दफा तो लूप चलनी ही चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा के अगर इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक करें दोनों का आउटपुट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा। अब देखो मैं इसको ना यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोनों लूप सेम काम कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से तो सेम काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ भाई, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ या हटा देता हूँ इस तरह से सिंपल, और यहाँ पे आके जस्ट ए की मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट ए, इस तरह से कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर तक आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ यार इनमें भी ब्रेक आ जाए। अगर आप लोग इस तरह से ब्रेक लगाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वहां पे भाई क्या हमारे पास वहां पे एरर आता है। अगर डायरेक्टली ऐसे बी आर लिख देते हो, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो कोड चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे प्लस का साइन डालना जरूरी है। यहाँ पे इस तरह से प्लस, बस ठीक है, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। ये तो ऐसा तो सेम वाइल में भी हो रहा था, मतलब इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, मतलब वाइल में भी सेम ऐसे चल रहा था और डू वाइल में भाई 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन कल को यहाँ पे कंडीशन 11 हो जाती है, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देख रहे हो मतलब कि एक दफा तो चला ही चला वो। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है ना, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन उसने 11 प्रिंट करवा दिया, मतलब कि लूप एक दफा चला ही चला। अब देखो जैसी कंडीशन ट्रू होती है, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो वो वहां से मतलब कि चल गया, ठीक है। मतलब उसने 9 से स्टार्ट करा और 10 तक चल दिया वो, यहाँ पे सिंपल इस तरह से। और यहाँ पे देखो ये a प्लस प्लस को पहले हम किस तरह से लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे, a इज इक्वल टू 1 प्लस कुछ इस तरह से कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो इनफिनाइट चल पड़ा। अब इसमें इशू क्या है, ये इनफिनाइट क्यों चला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब कि इनफिनाइट चल रहा है। यहाँ पे हमने कुछ तो गड़बड़ करी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इनफिनाइट वो लूप चल पड़ा है। यहाँ पे आप देखो इस तरह से हमने वहां पे a तो डाला ही नहीं है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो a इज इक्वल टू a प्लस 1, इस तरह से पहले हमने देखा था ना a प्लस 1। अब जैसे मैं इसको कट करके यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे चल पड़ा है मेरे पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक हमारे पास लूप हमारा चल पड़ा है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई डू वाइल लूप क्या है
और वाइल लूप क्या है हमारे पास, किस तरह से काम करता है। तो सिंपली a प्लस प्लस कर दो तो वही कंडीशन आपको देगा ही इंक्रीमेंट की, ठीक है ना। चाहे उस तरह से लिखो चाहे a प्लस प्लस लिखो, सेम आउटपुट आप लोगों को आने वाला है वहां पे, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखिए 0 to 10 हमारे पास यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है इस तरह से। अब जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो देखो कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो एक दफा तो चला ही चला। डू वाइल लूप में समझ रहे हैं, डू वाइल लूप मतलब कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है, लेकिन पहले लूप चलेगा, एक दफा लाजमी चलेगा, ठीक हो गया ना। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई डू वाइल लूप क्या, वाइल लूप क्या। जैसे मैं इसे कमेंट करता हूं और यहां पे आके इसको अनकमेंट करता हूं और उसके बाद यहाँ पे आप देखना इसका अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इस तरह से उल्टी हमारे पास काउंटिंग चल रही है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे a प्लस प्लस, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो इस तरह से अब भाई यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है भाई, वो कह रहा है कि एक बड़ा है 10 से, और भाई जो कि एक बड़ा ही नहीं है भाई, 10 से हम क्यों कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्यों दिखा रहे हैं, आउटपुट तो इसका आने ही नहीं वाला, पहले हमने उसको सेट करना होगा। तो यहाँ पे भाई इसको सेट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से अगर हम माइनस माइनस करेंगे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, वो माइनस में ले जाएगा उसको। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो वो माइनस में ले गया, अब कंडीशन ठीक है, वो कह रहा है भाई यार चलो ठीक है, वो खुश हो गया, ठीक है, उसने हमारा जो कोड था उसको रन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होता है। डू वाइल लूप में तो कम से कम एक दफा चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं कुछ इस तरह से इसको कर देता हूँ, यहाँ से 10 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ भाई कंडीशन फॉल्स, पहले ट्रू करके दिखाता हूँ ना आप लोगों को। यहाँ पे ट्रू कर इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो 1 to 10 तक आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, मतलब कि 12 बड़ा हो गया ना, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप चला ही नहीं। तो भाई सिंपल मेथड ये है कि डू वाइल लूप में पहले लूप चल जाती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में भाई पहले कंडीशन चेक होती है, देन फिर आने देता है, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की उसमें जरूर हेल्प करूंगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं यार ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।